Good morning, students, and welcome back to my personal YouTube channel in Saint Murida Mansinga Government Girls College, भीलवाड़ा। मैं डॉक्टर सीमा गौड़, एसोसिएट प्रोफेसर इन फूड्स एंड न्यूट्रिशन, आज आपसे कचरे के निस्तारण के विषय में बातचीत करूंगी। आज के इस वीडियो सत्र में हम जिस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं वो है कचरे के विभिन्न प्रकार। कचरा निस्तारण, रिसाइकलिंग, कचरे से ऊर्जा उत्पादन, इन सभी को हम कचरा प्रबंधन या वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। रिसाइकलिंग से कई उपभोक्ता वस्तुएं बाजार में दोबारा उपलब्ध हो जाती हैं, जो कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में कमी लाती हैं। एल्यूमिनियम, तांबा, स्टील, कांच, कागज और कई प्रकार के प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की जा सकती है। धातुओं की रिसाइकलिंग करने से मांग के अनुरूप कई वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हो जाती हैं और धातुओं के खनन में भी कमी आती है। कागज को रिसाइकल कर कम से कम उतने पेड़ कटने से रोका जा सकता है। वहीं कचरा निस्तारण से घरों से निकलने वाले ऑर्गेनिक कचरे को बायोकम्पोस्ट, मीथेन गैस में बदलकर लोगों द्वारा उपयोग किए गए खाद्य पदार्थों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। मीथेन गैस जहां ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत है, वहीं जैविक खाद मिट्टी की उर्वरता को स्वाभाविक रूप से बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह किसानों की कृत्रिम खाद पर निर्भरता को भी कम करती है। इसी के साथ साथ जैविक खाद से बने उत्पादों की बाजार में अच्छी खासी कीमत भी मिलती है। अर्थात कचरे का निस्तारण, सही ढंग से निस्तारण करना, ये वेस्ट मैनेजमेंट करना हमारे एनवायरनमेंट को सुरक्षित और स्वच्छ रखने के लिए बहुत आवश्यक है। इससे पूर्व कि हम वेस्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट मेथड्स के बारे में चर्चा करें, आज हम चर्चा करते हैं कि वेस्ट किस किस प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ वेस्ट क्या हैं जो हमारे घरों से या औद्योगिक कंपनियों से या हॉस्पिटल से एनवायरनमेंट में शामिल होते हैं और वातावरण को प्रदूषित करते हैं। कचरे को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। लिक्विड वेस्ट अर्थात तरल वेस्ट, तरल अपशिष्ट, सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, कार्बनिक अवशिष्ट या ऑर्गेनिक अवशिष्ट, रिसाइक्लेबल वेस्ट अर्थात वो वेस्ट जिसको हम पुनः निर्मित करके अन्य किसी उपयोग में ले लेते हैं, और हजार्डियस वेस्ट यानी कि वे वेस्ट जो हमें किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। ये देखिए, ये एक पिक्चर दी है जिसमें पहला चित्र हजारियस वेस्ट का है, जिसमें पेंट, गैस, विभिन्न प्रकार के केन, जिसमें कि दवाइयाँ जो होती हैं जिसमें गैसियस फॉर्म में भरी हुई होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, विभिन्न ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये सब हॉस्पिटल्स से प्राप्त होने वाले वेस्ट, जैसे कि ब्लड की बैग्स हैं, सिरिंज हैं, इंजेक्शन्स की, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ हैं, जिनको अगर आप एनवायरनमेंट में ऐसे ही डंप कर देंगे तो ये न केवल पर्यावरण को बल्कि हमारे स्वास्थ्य को भी दुष्प्रभाव डालती हैं। दूसरे नंबर के चित्र में फील्ड से, खेतों से निकलने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट के बारे में बताया है, सॉलिड वेस्ट के बारे में बताया। तीसरे चित्र में औद्योगिक कंपनियों से निकलने वाले लिक्विड या वाटर वेस्ट के बारे में बताया। चौथे प्रकार का वेस्ट जो है वो घरों से निकलने वाला ऑर्गेनिक वेस्ट है, जिसका मेन सोर्स हमारी किचन है, फूड और फूड वेस्ट। और 5वें चित्र में हमने रिसाइक्लेबल वेस्ट, जिसमें प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, पेपर हैं, कांच की बॉटल्स हैं, कार्डबोर्ड है, ऐसे कितने ही सामान हम दिन प्रतिदिन अपने घरों में काम में लेते हैं। लिक्विड वेस्ट रेफर टू ऑल ग्रीसेस, यानी कि विभिन्न मशीनों से निकलने वाले तेल और ग्रीस, स्लजेस, फैक्ट्री से निकलने वाली स्लरीज, वॉश वाटर, सब्जियों को धोने वाला पानी, वेस्ट डिटर्जेंट्स, घरों में जब हम कपड़े धोते हैं तो उनसे निकलने वाला डिटर्जेंट युक्त पानी, और डर्टी वाटर, गंदा पानी जो कि किसी न किसी रूप में वातावरण में फेंका जाता है। और विभिन्न प्रकार के लिक्विड वेस्ट प्रतिदिन हमारे घरों में भी, जैसे कि हम कपड़े धोते हैं, नहाने का पानी, कपड़े धोने का पानी, टॉयलेट्स का पानी, शौचालयों का पानी, किचन में काम करते हैं तो किचन से निकलने वाला लिक्विड वाटर, सब्जियों को धोने का, भोजन पकाने का, जूठन बर्तनों को धोने का। इसी प्रकार औद्योगिक कंपनियों से निकलने वाला पानी जो कि काम में लेने के बाद गंदा हो जाता है, लिक्विड वेस्ट की श्रेणी में आता है। सॉलिड वेस्ट अर्थात
वो वेस्ट जो कि ठोस प्रकृति का है, किसी भी प्रकार का एनी गार्बेज, घरों से निकलने वाले सब्जियों के छिलके, कचरा इत्यादि, पेपर है, आपकी बॉटल्स हैं, स्लज, फैक्ट्रीज से निकलने वाली स्लज है, रिफ्यूज़ फाउंड इन इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्शियल लोकेशन, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेपर, प्लास्टिक वेस्ट, ग्लास एंड सिरेमिक, मेटल्स और टिन के केन वगैरह सॉलिड वेस्ट की श्रेणी में आते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि जो कार्बनिक यौगिकों से बने हुए हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट रेफर टू रॉटन मीट, सड़ा हुआ मांस, गार्डन, आपके खेतों में फसल को काटने के बाद जो वेस्ट मटेरियल खेतों में नीचे का बचता है, वो फूड वेस्ट। प्रतिदिन जब हम रसोई में खाना बनाते हैं, भोजन खाते हैं, तो प्रतिदिन हमारी किचन से बहुत सारा फूड या तो जूठन के रूप में या सब्जियों के अनईटेबल पोर्शंस के रूप में बचता है। और इस प्रकार का ऑर्गेनिक वेस्ट प्रायः हमारे घरों और खेतों में पाया जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इस वेस्ट पर जीवाणु क्रिया करके खमीरीकरण की प्रक्रिया करते हैं या डीकम्पोजिशन करते हैं, जिससे ये वेस्ट जो है वो प्लांट्स मिट्टी का ही वापस अंश बन जाता है। इट कम्स इन मैनीफोल्ड फॉर्म्स, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, वो प्लास्टिक जो कि बायोडिग्रेडेबल है, पुनः काम में आ सकते हैं, जिन पर जीवाणु क्रिया करके डिग्रेडेशन कर देते हैं। फूड वेस्ट, ग्रीन वेस्ट यानी कि आप आंधी तूफान आते हैं तो छोटे छोटे पेड़ पौधे ज़मीन में गिर जाते हैं, उखड़ जाते हैं, ग्रीन वेस्ट हैं। पेपर वेस्ट, मैन्योर, खाद, ह्यूमन वेस्ट, शौचालयों से निकलने वाला मल मूत्र, सीवेज और स्लॉटर हाउस वेस्ट यानी कि कसाई खाने से निकलने वाला वेस्ट, पानी है और जानवरों के अंश, पंख, हड्डियाँ वगैरह, ये सभी ऑर्गेनिक वेस्ट की श्रेणी में आते हैं। ये देखिए, ये ऑर्गेनिक वेस्ट के दो चित्र बताएं, जिसमें पहला किचन वेस्ट का डायग्राम है और दूसरा गार्डन वेस्ट का डायग्राम है। और ये विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, जिनको जीवाणु जब क्रिया करते हैं तो वो ब्रेक डाउन कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में और मीथेन गैस में। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, काम में ले जाते हैं फूड के रूप में। एरोबिक डाइजेशन यानी कि वायवी डाइजेशन, वायवी पाचन की अवस्था में, जैसे कि बायोगैस, हम बायोगैस से हम जो गोबर होता है जानवरों का, गोबर गाय भैंसों का, उससे बायोगैस प्लांट के द्वारा हम बायोगैस का निर्माण करते हैं। एनएरोबिक डाइजेशन और सिमिलर प्रोसेसेस के द्वारा जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, चाहे वो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया हो, एरोबिक हो चाहे अनएरोबिक हो, उसके द्वारा हमें ऑर्गेनिक वेस्ट यूज़ किया जाता है। रिसाइक्लेबल वेस्ट, इसमें वो वेस्ट आते हैं जो कि दोबारा से हम रिसाइकल कर सकते हैं, चक्रीकरण कर सकते हैं, किसी न किसी अन्य रूप में हम उसका निर्माण कर सकते हैं। न्यूज़पेपर की रद्दी से हम पुराने दोबारा से रिसाइकल करके पेपर बना लेते हैं। आपने रफ कॉपीज़ देखी होंगी जिनका पेपर थोड़ी लो क्वालिटी का होता है। मिक्स्ड पेपर वेस्ट, ग्लॉसी पेपर, एडवर्टाइजमेंट्स और ग्लॉसी मैगजीन्स के जो पेपर होते हैं, कार्डबोर्ड और पेपर बोर्ड जो कि पैकिंग्स में काम में आते हैं, प्लास्टिक की बोतलें जो कि विभिन्न प्रकार की कोल्ड ड्रिंक्स और ड्रिंक्स में काम आते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट बॉटल्स, एल्यूमिनियम केन्स, स्टील केन्स और ग्लास कंटेनर वगैरह, टूटे फूटे ग्लास इत्यादि सभी रिसाइक्लेबल वेस्ट की श्रेणी में आते हैं, जिनको पुनः चक्रीकरण के द्वारा नवीन उत्पादों का स्वरूप दिया जाता है। हजार्डियस वेस्ट की श्रेणी में वो वेस्ट आते हैं जो किसी न किसी प्रकार से या तो हमारे वातावरण में प्रदूषण क्रिएट करते हैं या हमारे स्वास्थ्य को नुकसान करते हैं। ये रिसाइक्लेबल भी हो सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, जैसे कि आग जलने से निकलने वाला धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी प्रकार से भराव ज़मीन में डाले जाने वाला कितनी प्रकार का वेस्ट, हॉस्पिटल से निकलने वाली सिरिंज, दवाइयाँ, ये सभी हजार्डियस वेस्ट की श्रेणी में आती हैं, जो या तो ज्वलनशील होते हैं, कोरोसिव होते हैं, टॉक्सिक जहरीले होते हैं और रिएक्टिव मटेरियल्स होते हैं। और हजार्डियस वेस्ट को डिस्पोज करना बहुत मुश्किल होता है। आज के इस वीडियो सत्र में हमने 5 प्रकार के वेस्ट मटेरियल यानी कि कूड़ा करकट के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो सत्र में हम इन वेस्ट मटेरियल को किस प्रकार से डिस्पोज ऑफ करें, कैसे इनका निस्तारण करें जिससे ये या तो पुनः उपयोग में आ सकें या इनकी टॉक्सिसिटी कम हो जाए या ये वातावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। धन्यवाद।